ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी और रनिंग वगैरह भी आप सभी अपने टाइम से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक नोटिस वायरल हो रहा है। वायरल भी एक्चुअली में रियल नोटिस है, ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह से फेक नोटिस भी कभी कभी ऐसा होता है कि वायरल हो जाते हैं, लेकिन ये फेक नोटिस नहीं है, ये रियल है एकदम। आप सभी ने देख लिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है मैं ही वीडियो बनाने में लेट हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो ये है कि 17 अगस्त से डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ से एक बात का अंदाजा आप बिल्कुल लगा सकते हो कि अगर 17 अगस्त से डीवीपीएसटी हैं तो उसके लगभग 10 से 15 दिन पहले तो रिजल्ट उनको देना ही होता है, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में बच्चों को भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एकदम उन्होंने बिल्कुल 4-5 दिन पहले बताया, तो एटलीस्ट लगभग लगभग ना 10-15 दिन पहले तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अब मुझे लगता है अब इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आपको अपनी रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद ही सोच कर देखो, अगर रिजल्ट इतनी जल्दी आ रहा है, रिजल्ट को देने की इनको इतनी जल्दी है, उसके बाद डीवीपीएसटी की डेट आ चुकी है एक्चुअली में, मतलब रिजल्ट का पता नहीं है कब आएगा, लेकिन डीवीपीएसटी की डेट आ चुकी है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि सभी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं और रनिंग भी जैसे ही डीवीपीएसटी कंप्लीट होगी, उसके बाद मुझे लग रहा है लगभग 15 दिन के बाद ये रनिंग भी करा लेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा, पहले सबसे पहले यूपीएसआई की हुई, उसके बाद यूपी होमगार्ड की हो रही है, अभी चल रही है क्योंकि चीज़ें, और इसके बाद यूपी पुलिस की। तो ये 3-4 जो एग्ज़ाम थे जो यूपी के अंदर होते हैं और यूपी के थ्रू, यूपी पीआरबी के थ्रू, तो ये ना सभी चीज़ें एक साथ हो जाएँगी। तो मुझे लग रहा है शायद ये ऐसा निपटाना सा चाह रहे हैं थोड़ा कि जल्दी चीज़ें हो जाएँ, तो इसलिए सभी चीज़ें जल्दी-जल्दी हो रही हैं और रिज़ल्ट भी मुझे लग रहा है जल्दी आ जाएगा। और रनिंग वगैरह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी रनिंग अपनी कर रहे होंगे, और मुझे पता है रनिंग को लेकर मेरे पास अभी भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप रनिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो रनिंग मैंने वैसे अभी तक तो नहीं की थी, लेकिन अब जब से ये थोड़ा-सा मैंने भी ये नोटिस देखा है कि 17 तारीख से 17 अगस्त से डीवीपीएसटी है, तो थोड़ा-सा एक मन में आ रहा है कि रनिंग शुरू कर देते हैं। हालाँकि मतलब एक तो इस टाइम ऐसा चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि घर पर बैठकर ही नॉर्मल ही अगर आप बैठे रहते हो तो इतनी गर्मी लगती है, तो रनिंग करके ऐसा लगता है कि क्या ही होगा। बाकी रनिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे सही में लगती भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब ऐसा लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगती है रनिंग। स्पेशली इस बार यूपी पुलिस की रनिंग थोड़ा हार्ड भी रहेगी, क्योंकि एक तो गर्मियों के टाइम में है और फिर रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है, रनिंग भी जल्दी होगी और उसके बाद टाइम भी फिर इसके अंदर 14 मिनट होता है। हालाँकि यूपीएसआई के अंदर 16 मिनट होती है, तो 16 मिनट को एक बार मान भी लेते हैं कि चलो इंसान जैसे भी करके रनिंग कर लेता है, लेकिन 14 मिनट मुझे बहुत कम सी लगती है। 14 मिनट में 2400 मीटर, तो रनिंग बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाली है। मतलब हम जैसों के लिए तो, जिनसे नहीं होती रनिंग, बाकी जितने भी लोग हैं अपने जिनकी रनिंग वगैरह अच्छी है, आप सभी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। और रही बात, देखो मेरे पास ना सबसे ज़्यादा कमेंट यही चीज़ को लेकर आते हैं कि दीदी कितने नंबर हैं हमारे, इतने नंबर हैं, तो हम रनिंग करें या फिर नहीं करें। तो देखो मैं भी आप लोगों की तरह, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मतलब एक तरह से आप सभी की तरह ही हूँ, एकदम स्टूडेंट टाइप, यानी कि एस्पिरेंट टाइप। तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, नंबर आने का, कहीं पर नंबर आने का वेट कर रहे हैं, तो मैं भी आप सभी की तरह हूँ। तो मुझे कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं है, मुझे खुद अपने नंबर से नहीं पता कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक मैं थोड़ा-सा, अगर मैं अपना बात करूँ कि जो मुझे लगता है कि शायद इतने नंबर होंगे तो हमारा डीवी के लिए नाम आ जाएगा या फिर शायद फाइनल होने के भी चांसेस हैं। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा, ऐसा तो है नहीं कि मैं भी, जो अलग-अलग जो फिजिकल एकेडमी वाले जो होते हैं, ये लोग रिव्यू कराते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर है, कौन सी शिफ्ट में था, कौन सी कैटेगरी थी, तो ये एनालिसिस में इस टाइप के एनालिसिस देख लेती हूँ। और या फिर जो कुछ लोग जैसे खुद से अपना स्कोर बताते हैं, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा इतनी तारीख में पेपर था और हमारा इतना स्कोर बैठा है, तो वो वाली इस टाइप की वीडियोस मैं देख लेती हूँ। कट ऑफ की वीडियो में नहीं देखती कि कट ऑफ क्या कट ऑफ बता रहा है कोई, क्योंकि उसमें किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी आकर बताकर चला जाता है कि ये कट ऑफ रहेगी, ये इतना रहेगा स्कोर, इतना डाटा मेरे पास था, मेरे पास इतने बच्चों का डाटा है, जबकि उनके पास कुछ डाटा नहीं होता। वो ऐसे ही बस व्यू के लिए करते रहते हैं। हालाँकि बस मुझे जो लगता है कि जो थोड़ा-सा ऑथेंटिक जो बताते हैं, एक तो वो बच्चे बताते हैं जिनका भी पेपर हुआ होता है कि हमारा इतने तारीख में पेपर था, ये हमारा स्कोर था, ये वाली हमारी कैटेगरी है। वो लगता है मुझे थोड़ा ऑथेंटिक, कि बिल्कुल हाँ, इन लोगों ने सही बताया होगा। और सेकंड जो होता है, जो फिजिकल अकेडमी वाले जो रिव्यू कराते हैं, वो मुझे लगता है कि हाँ, वो लोग सभी सही बताते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार इतने बच्चों के बीच में खड़े होकर, टीचर के सामने खड़े होकर सभी चीज़ें होकर वो झूठ बोलेंगे कि हमारा इतना स्कोर है, ऑलमोस्ट उतना ही होता होगा। एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है कि किसी ने अपना एक क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करके चल रहे हो, जैसे कि किसी क्वेश्चन पर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर रखा होता है, तो कभी-कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन भी ऐड करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा ऑब्जेक्शन के बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के बाद ठीक हो ही जाए। अगर बिल्कुल वो 100% बिल्कुल यही है कि बिल्कुल सही है वो क्वेश्चन, तो ही वो ठीक होता है। अगर उसमें थोड़ा भी कुछ डाउट होता है तो वो क्वेश्चन कैंसल भी हो सकता है, बाकी 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं उसके, तो इस तरह से रहता है। चलो अभी बात करते हैं स्कोर वगैरह की, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कितने तक मुझे लगता है कि रनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अभी तो वैसे भी देखो, अब थोड़े बहुत दिनों में मुझे लगता है 10 से 15 दिन में तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो 10-15 दिन रनिंग कर लोगे तो कुछ भी नहीं घटने वाला है। कुछ घटेगा नहीं, बल्कि आपका और अच्छा ही होगा, क्योंकि रनिंग रनिंग करोगे तो।
तो मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ के नंबर 120 के समथिंग है, मतलब 120 क्वेश्चन के करीब हैं आपके नंबर, तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली बिल्कुल रनिंग करनी चाहिए, किसी की भी मत सुनना। मतलब जो भी लोग इधर-उधर की चीज़ें बोल रहे होंगे, गर्मी के टाइम पर रनिंग है, इतना ईज़ी नहीं है, 2-2 मिनट इसमें सब ये रहता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो 120 के करीब अगर किसी भी यूआर में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ के अगर नंबर हैं, मतलब इतने क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली रनिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर अगर कोई बच्चा जैसे कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट में है या 9 की सेकंड शिफ्ट में है, तो उनके अगर 3-4 क्वेश्चन या आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपका कम है ना, तो भी आप रनिंग करना, क्योंकि 8 की फर्स्ट शिफ्ट को और 9 की सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। मिनिमम मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि 12 से 15 नंबर तो इन दोनों शिफ्ट में इंक्रीज होंगे ही होंगे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो इसके अंदर भी कोई नहीं बता सकता है। तो अपने 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपके कम है तो भी रनिंग करना 8 की फर्स्ट और 9 की सेकंड, ये 2 शिफ्ट ही मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी सारी जो 9 की फर्स्ट है और 8 की सेकंड है और जो 10 की सेकंड है, ये तीनों शायद थोड़ा ईजी में आ रही हैं। हाँ, 10 की फर्स्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट शिफ्ट में आई है, तो शायद मुझे लगता है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट में ही रहेगी। ये तीनों शिफ्ट जो है इक्वल सी हैं, तो इस तरह से। और अगर मैं गर्ल्स में बात करूँ तो मुझे लगता है शायद अगर यूआर में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 115 के क्वेश्चन, 115 के करीब आपके क्वेश्चन ठीक हैं, तो आपको बिल्कुल रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा क्या चीज़ें रहेंगी। तो 10-15 दिन रनिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं खुद अब स्टार्ट करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि रनिंग करना स्टार्ट करूँ। तो स्कोर मैंने बता दिया कि क्या-क्या कितने नंबर तक आप रनिंग कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। और मुझे पता है अभी लोग एससी और एसटी के बारे में भी पूछेंगे कि आपको कितने नंबर तक को रनिंग करनी चाहिए। तो देखो इन मतलब ये वाले बच्चे ना कम ही मिलते हैं, जहाँ भी मैंने जितने भी रिव्यू वगैरह देखे हैं, जितने भी स्कोर देखे हैं, तो ढंग से पता नहीं चल पाता कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी या कितने नंबर तक आपको रनिंग करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आई थिंक अगर आपके नंबर 115 के समथिंग है, 115 तक भी है, तो भी आपको रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, एससी वाली कैटेगरी में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है और नंबर सभी के अच्छे-अच्छे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जितने मैंने अकेडमी वालों के रिव्यू देखे हैं, उनमें एससी कैटेगरी के बहुत अच्छे-अच्छे नंबर भी हैं, किसी के 135 तक भी नंबर हैं उनके। और एसटी कैटेगरी का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है उस कैटेगरी में। अगर आप कोई भी रिव्यू देखोगे या कुछ भी आप देखोगे, तो वहाँ पर एसटी कैटेगरी के बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे और इनका स्कोर भी मुझे लगता है आई थिंक बॉयज़ में तो 105 क्वेश्चन तक हो जाना चाहिए और गर्ल्स में भी 100 क्वेश्चन के समथिंग तक या शायद उससे भी कम पर हो जाएगा। तो मैंने एक जनरल सी चीज़ें बताई हैं। देखो, इसको कट ऑफ बिल्कुल भी मत समझना, ये कट ऑफ नहीं है। मैं भी आप सभी की तरह पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, इसलिए कट ऑफ का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इतने नंबर है तो मुझे लगता है हमें रनिंग ज़रूर करनी चाहिए अपनी। 10-15 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, बाकी पता चल जाएगा। बाकी इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। कुछ पूछना है, कुछ बताना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।